इस पर निगाह। कोई भी मूवमेंट लीडरशिप के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कोई भी लड़ाई लीडर के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। इस वक्त हमारा सबसे अहम मसला है मसूद कादरी साहब को हिरासत से निकालना। इसके लिए हमने सोच लिया है, कल शहर में कई जगह बम का धमाका करना होगा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गोलियों की बरसात करके शहर में दहशत फैलानी होगी, जिससे हुकूमत को मजबूर होकर कादरी साहब को रिहा करना पड़े। आजाद, इस वक्त तुम्हारा कोई भी कदम उठाना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। मसूद कादरी कोई मामूली लीडर नहीं है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस आंख बंद करके सो नहीं रही होगी, बल्कि तुम्हारे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रही होगी। जंग जोश व जज्बात से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। हम मसूद कादरी को छुड़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा। कैप्टन साहब नहीं आए अब तक। आप घबराइए मत माँ जी, वो अभी आते ही होंगे। कब तक रुकना पड़ेगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी आ जाएंगे वो। माँ जी। कैप्टन साहब, गोला है ना आपके साथ? आप लाए हैं ना उसे? मुझे अफसोस है माँ जी, मैं आपके बेटे को जिंदा वापस ना ला सका। वो अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया। मरते वक्त ये मुकद्दस किताब वो मुझे सौंप गया था, आप इसे रख लीजिए। एहतराम के साथ मेरे हवाले कर रहा, और वो लोग जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं, उनकी नजर में शायद इस किताब की कोई अहमियत नहीं है। जिनकी गोलियों से सिर्फ मेरे बेटे का सीना छलनी नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह की इस किताब, इस कुरान शरीफ का पन्ना भी जख्मी हुआ है। जो मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें मेरे बेटे के मौत से सबक लेना चाहिए, जिससे किसी हिंदू ने नहीं बल्कि उसकी जान एक मुसलमान ने ली है। कब तक अंधे बने रहेंगे इस देश के लोग? कब आंखें खुलेंगे इस देश के लोगों की? कब? हौसला रखिए माँ जी, ये ना हिंदू थे ना मुसलमान, ये सिर्फ आतंकवादी थे, जिनका ना कोई धर्म होता है और ना कोई ईमान। चलिए अम्मी, आपके बेटे के घर चलिए। इमाम साहब, ये पैसे रखिए गुल के अंतिम संस्कार के लिए। एक देशद्रोही के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देकर आपने अच्छा नहीं किया सर। न जाने कितने मासूमों को मौत की घाट उतार चुका होगा ये। इसकी लाश को तो जंगल में फेंक देना चाहिए था, ताकि जंगली जानवर उसकी चीर फाड़ कर खा जाते। मुझे नहीं पता था नागपाल के तुम्हारे अंदर इतना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। तुम्हारी भावना इतनी गंदी और विचार इतना जहरीला है कि तुम्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन होगी। तुम्हें तो मालूम है कि हमारे देश की रीत है कि दुश्मन भी घर आए तो उसे हम सीने से लगा लेते हैं। गुल तो इस भारत मां का बेटा था, उसने भी इस धरती पर जन्म लिया था जहां मैंने और तुमने जन्म लिया है। गुल कोई गैर नहीं, हमारा भाई था। I'm sorry, sir.
I'm sorry. बस मैं जानता हूं मसूद कादरी, कंधा तुम्हारा है, बंदूक किसी और की। और वो पड़ोसी मुल्क जो तुम्हें मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। तुम लोग क्या समझते हो ये मुट्ठी भर लोगों की फौज इस कश्मीर को भारत से अलग कर देगा? इरादा तो यही है कैप्टन अर्जुन। मुझे पूरा यकीन है हमारा खुदा इस जिहाद में हमें जरूर कामयाब करेगा। दिस इज नॉट अ होली वॉर। ये जिहाद नहीं है मिस्टर कादरी, ये गद्दारी है अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से। क्या तुम्हारे धर्म में अपने वतन से वफादार रहने के लिए नहीं कहा? हम कैसे इसको अपना वतन मान लें? यहाँ की हुकूमत न हमारे मजहब की रखवाली कर सकती है और न हमारी इबादत गाहों की। आई नो मिस्टर मसूद कादरी, तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानता हूं, लेकिन एक बात तुम जानकर फिर से जान लो कि इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। भारत ही ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोगों को अपना धर्म खुलकर पालन करने की आजादी है। और तुम जिस मुल्क की बात कर रहे हो ना, वहां अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों की जान ले रहे हैं। इस देश में तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है। तुम गुमराह हो, फिर भी एक हिंदुस्तानी हो। इसलिए तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। अखबार के जरिए तुम अपने साथियों से कहो कि वो अपने हथियार डाल दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तुम्हें या तुम्हारे साथियों को, किसी को भी उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं होगी। कम से कम सजा मिलेगी और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाएगा। ये कैप्टन अर्जुन का वादा है। इनकलाब के इस बढ़ते हुए तूफान को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है कैप्टन अर्जुन। अगर तुम वाकई चाहते हो कि हम हथियार डाल दें, ये लड़ाई बंद कर दें, तो जाओ दिल्ली, जाओ अपने प्रधानमंत्री के पास और उससे कहो इस सूबे को काटकर इस मुल्क से अलग कर दे, हमारे हवाले कर दे, हमें आजाद कर दे। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा कादरी। तुम क्या समझते हो इस देश की आजादी हमको लॉलीपॉप खा के मिली है? हा? खून बहाकर मिली है। ये शहीदों का देश है। इस देश की मिट्टी पर आज भी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शहीद भगत सिंह जैसे लोग मौजूद हैं जो अपनी देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तुम्हें और तुम्हारे पीछे जो मुल्क है उसकी औकात ही क्या है? हम ऐलान करते हैं, जो आंखें हिंदुस्तान की तरफ उठेगी वो नोच ली जाएंगी, जो कदम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे वो काट दिए जाएंगे। आज भी किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो इस स्टेट को भारत से अलग कर दे। नमस्ते माँ जी। आदाब। माँ जी, ये आप ही की अमानत है। आज से ये आप ही के पास रहेगी। मैं जानता हूं आपके दिल पर जो जख्म लगा है शायद वो मरते दम तक नहीं भरेगा। फिर भी आपको जीना है माँ जी, इस बेटी के लिए जीना है। हेलो, नूर मोहम्मद आजाद। इस वक्त तुम मौत के साए में बैठे हो इंस्पेक्टर। कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारा पुलिस स्टेशन एक धमाके के साथ उड़ जाएगा। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? हेलो, अरे